अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे आप सिर्फ कुछ सालों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद आप बच्चों की अपनी हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा जो है वो वहीं से निकाल सकते हो। सिर्फ कुछ साल आपको पैसा जो है वो स्टार्टिंग में देना है और उसके बाद आपको 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और आप बच्चों की जो पूरी स्कूल लाइफ है उसका पैसा आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ उसी जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी उसी पैसे से आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज़। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ऐसा ही एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं 2-10-6 फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के यूज करके आप बच्चों की पूरी जो एजुकेशन लाइफ है ना वो आप यहाँ पर आराम से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। आप बिना स्ट्रेस के यहाँ पर उनका खर्चा जो है वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार राजा और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और मैंने एक एसआईपी ड्राइव जो है वो भी 1 मई 2025 के लिए स्टार्ट कर रखी है। तो अगर आप उस एसआईपी ड्राइव का पार्ट बनना चाहते हैं, वो स्पेशली बना ही वो बच्चों के एजुकेशन पर्पस के लिए है। बच्चों की आगे आप उनकी लाइफ में किस टाइप से उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी को, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैसे आप उसके लिए पहला कदम कैसे उठा सकते हैं, तो उसके लिए ये पूरी एसआईपी ड्राइव जो है मैं ऑर्गेनाइज करके बैठा हूँ। 1 मई 2025 का दिन याद रख लो। आपके बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है वो पहला स्टेप वो है वो उठाना है। अब उसके लिए करना क्या होगा, आपको नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर जाकर वो आपको फिल आउट करना है और उसी फॉर्म के अंदर आपको एक दूसरा लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप बच्चों के लिए अपना पहला स्टेप जो है वो उठा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर और आज हम कैसे ये चीज़ें जो है कंप्लीट कर सकते हैं ताकि एक इनिशियल सालों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस 2-10-6 फार्मूला की यूज़ करके हम कैसे बच्चों की पूरी एजुकेशन जर्नी जो है, जो उनकी स्कूल लाइफ से लेकर और उनकी हायर एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन समझ लो, यहाँ तक की जर्नी जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को उठाना है, जिससे जिन भी लोगों के अभी हाल फिलहाल में बच्चे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहला स्टेप जो उठाना है वो करना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है केवल और केवल 2 लाख रुपए की। अब ये करनी कहाँ पर है? तो ये आपको करनी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब कौन-सा म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए बेस्ट है? तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप अपनी स्क्रीन पर इस बने बारकोड को भी स्कैन करके और आप ये फॉर्म जो है फिल आउट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बताऊँगा कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर आप अभी इस टाइम जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या, ये जो हमने पहले स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, अब इससे होगा क्या? इसका फ़ायदा ये है कि आज से ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी जैसे मार्केट जो है इतनी गिरी हुई है, लगभग 23,000 की रेंज के अंदर है, तो यहाँ पर तो हमारे पास और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनती है कि हमारे को डिस्काउंट के रेट पर और हमारे को बच्चों के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। यानी कि हम सेल के अंदर फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं और हमारे को ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी और ज़्यादा उसी पैसे के अंदर, उसी 2 लाख के अंदर हम इस टाइम पर, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट पर चल रही है, तो ज़्यादा माल जो है हम उठा सकते हैं। स्टेप नंबर 2 पर है, बट उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए ना तो इसे लाइक ज़रूर करना और सभी के साथ शेयर करना। जो हाल-फिलहाल में पेरेंट्स बने हैं या जो बनने वाले हैं, फैमिली प्लानिंग जिनकी चल रही है या जो अबाउट टू डिलीवर है, तो उन सबके साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो इनिशियल स्टेजेस में बच्चों की इनिशियल लाइफ के अंदर ही पूरा स्टेप जो है वो उठा, ताकि आगे आने वाला टाइम जो है ना वो आराम से और टेंशन फ्री होकर बच्चों के लिए जो है वो निकाल सकते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको करना है ये 10 वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है, 10 वाला पार्ट यूज़ करना है और यहाँ पर करना है आपको 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है। और इसी के साथ हम आते हैं थर्ड पार्ट पर जो है 6 वाला, वो करनी है 6 सालों के लिए। तो स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा 2 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट। स्टेप नंबर 2 हो गया 10,000 रुपए की एसआईपी और ओनली फॉर 6 ईयर्स। अब इससे होगा क्या, इससे आपको रेगुलर बेसिस पर थोड़ी-सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपने 2 लाख रुपए की करी, उसके साथ-साथ हमारे पास रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का ये जो एसआईपी का फॉर्म में हमारे पास यहाँ सिस्टम जो है वो चालू हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हमारे को 12 से 15% के आसपास का भी रिटर्न जो है वो मिल गया ना, तो हमारे पास पता कितना कॉर्पस हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं आपके सामने सस्पेंस खोलूँगा, मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा स्क्रीन पर। मैं आप लोगों को अभी साइड में स्क्रीन दिखाऊँगा और वहाँ से आपको सारा कुछ पता चलेगा कि कैसे आपका जो ये 2 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 10,000 रुपए की एसआईपी जो 6 सालों के लिए बनी थी, जो 6 सालों तक आपने करी है, वो आपका 6 सालों के बाद कितना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि मैं पहले आ गया हूँ लमसम कैलकुलेटर पर और यहाँ पर हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी केवल और केवल 2 लाख रुपए की।
और इसे हमने 6 सालों तक पैसा जो है वो बिल्कुल नहीं निकाला। यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लेके चलते हैं 15% का। तो हमारा कॉर्पस हो जाता है 2 लाख, जो हमने लगाए थे वो बन जाता है 4,63,000 रुपये। अब इस चीज़ को आप याद रखना और एक जगह पर लिखते जाना। अब हमने आगे क्या किया, अब हमने किया आगे 10,000 रुपये की SIP करी है, और वो करी है 6 सालों के लिए विदाउट एनी टॉपअप। और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% का लेके चल रहे हैं। तो हमारा बन जाता है 11,71,000 रुपये। तो अगर अब हमें इस रेट ऑफ रिटर्न से, इस CAGR से हमारे रिटर्न जो कैलकुलेट होते हैं, तो उस हिसाब से हमारा कॉर्पस जो बन जाता है लगभग 16 लाख, 16 से 17 लाख के अराउंड बन जाता है। तो यानी कि 6 सालों के अंदर हमने 16 से 17 लाख का कॉर्पस जो है हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और केवल हमने स्टार्टिंग कितनी करी थी, 10,000 रुपये 6 सालों के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, जो हमारे बनते हैं लगभग 1,20,000 इंटू 6, 7,20,000 की तो इन्वेस्टमेंट होगी। और साथ ही साथ हमने 2 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी। तो 9,20,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा कॉर्पस जो है लगभग 16 से 17 लाख रुपए का हो जाता है। अब आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिससे आपकी ये एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो क्रिएट होगी। अब यहाँ पर आपको स्टेप 3 फॉलो करना है, और वो स्टेप 3 है आपको 1 लाख रुपए इस साल के विड्रॉ करने हैं। अब इस टाइम पर बच्चे की एज जो है वो लगभग 6 साल की हो चुकी होगी, क्योंकि हमने इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो चालू कर दी थी। अब यहाँ पर बच्चा, अगर हम आज के टाइम के हिसाब से चले, तो बच्चे की क्लास पता कौन सी होगी, वो इस टाइम फर्स्ट क्लास के अराउंड जो है वो अपनी एडमिशन जो है वो ले चुका होगा। तो यानी कि आपने प्ले स्कूल बच्चे का निकाल दिया अपने खर्चे से, और उसके बाद साथ ही साथ आपने उनकी नर्सरी, KG या प्री स्कूल, प्री प्राइमरी, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपके वहाँ पर बोला जाता है, वो क्लासेस जो है आपने यहाँ पर पार कर दी। अब आती है फर्स्ट से, जब बच्चे की असली पढ़ाई स्टार्ट होती है, वहां से आपको क्या करना है, 1 लाख रुपए साल के विड्रॉ करने हैं। अब अगर हमारा पोर्टफोलियो 12% से भी ग्रो करता है ना, तो भी हमारे विड्रॉल्स के बाद बिना हमारा कॉर्पस जो है वो ग्रो करता रहेगा। अब इससे होगा क्या, हमारे जो आगे की सिक्योरिटी है, जो आगे की हमारी जर्नी है उसके लिए, या फिर हम कहें कि इमरजेंसी के लिए भी हमारा पैसा जो है वो सिक्योर रहने वाला है। अब यहाँ पर हम कोई और फंड्स के अंदर डालेंगे, अपना पैसा जो है वो वहाँ से शिफ्ट करेंगे। और वो कैसे कर सकते हैं, इस पूरे खेल के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। और हमारे साथ जुड़ने के बाद मैं आप लोगों का पूरा रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ, कब हमने कौन से फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जो है वो करनी है, और कौन से फंड्स के अंदर हमने पैसे को पार्क करके वहां से विड्रॉल जो है वो स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीजें हम वहां पर धीरे धीरे करके काम जो है वो करने वाले हैं। अब इस चीज के लिए मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर, और अब आप देखना कि यहाँ पर हमारा जो चीजें हैं वो किस टाइप से काम वो करती है। अब हम चलते हैं SWP कैलकुलेटर पर, और अब हमारा जो मोटा मोटा वैल्यू बनी थी, वो बनी थी 11,70,000 की, और बनी थी लगभग 4,70,000 रुपए की। तो लगभग हम 16.5 लाख रुपए का कॉर्पस जो है वो लेके चलते हैं, 16.5 लाख रुपए का। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए साल का विड्रॉ करना है, यानी कि लगभग 8,300 रुपये। तो 8,000 रुपये हम यहाँ पर लेके चलते हैं। 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। और उसके बाद हमें अब ये देखना, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हमें निकालना कब तक है। हमें सबसे पहले तो बच्चे के 18 साल में ग्रेजुएट जो 12वीं है वो कंप्लीट होती है नॉर्मल, अगर हम उसमें देखते हैं तो 12 साल ये हो गए, और 4 साल की हमारी ग्रेजुएशन जो है वो होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 12 साल तक पैसा विड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हमारा कॉर्पस कितना रहेगा, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए हम किस साइड से आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 साल के लिए याद देखा। तो अब हमारा 16.5 लाख रुपए जो हमने लगाए थे, 8,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर हम निकालते हैं, तो उस टाइम पर हमारे लगभग 11.5 लाख रुपए हम विड्रॉ कर चुके हुए हैं अपने जो 16.5 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसमें से। और उसके बाद भी 12 साल बाद भी हमारे पास लगभग 43 लाख 43 लाख रुपीज का कॉर्पस जो है वो बच जाएगा, जो जिसकी जिसके थ्रू हम हायर एजुकेशन जो है बच्चों की आराम से निकाल सकते हैं। ग्रेजुएशन में वो पैसा जो है आराम से हम यूज कर सकते हैं। अब अब लोग बोलेंगे भाई आपने एग्जैक्ट फिगर तो ली नहीं, हम तो 1 लाख रुपए साल का विड्रॉ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 8333 लेके चलते हैं। तो भी आप देखेंगे कि 16.5 लाख में से हमने 12 लाख अगले 12 सालों के अंदर विड्रॉ कर लिया, और लगभग 42 लाख रुपए का कॉर्पस जो है अभी भी हमारा बचा है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई मेरे बच्चे की तो महीने की 10,000 रुपये फीस जाती है। तो चलिए अब 10,000 रुपये के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो अगर 10,000 रुपये आप हर महीने विड्रॉ करते हैं, तो भी आप 16.5 लाख रुपए की जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से आप मोटा मोटा 14.5 लाख रुपए का आप वहाँ पर विड्रॉ कर चुके हैं। और उसके बाद भी हमारे पास लगभग 37 लाख रुपए का कॉर्पस जो है वो बच जाता है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पर, आपको हमेशा यहाँ पर रिटर्न में फायदा ही मिल रहा है। अब उसके बाद जो आपने 16.5 लाख या हम 37 लाख ही लेकर चलते हैं, 37.5, ये 37 लाख रुपए का जो कॉर्पस है आपने इसे हायर एजुकेशन में डाल दिया।
अब यहाँ पर आपकी जो फीस आएगी लगभग, मान लो अगर हम एक बच्चा इंजीनियरिंग नॉर्मल से कॉलेज से भी कर रहा है तो भी उसका लगभग यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि 10 से 15 लाख, 15 लाख रुपए के आसपास का, 16 लाख का राउंड फिगर ले लेते हैं, 16 लाख रुपए का यहाँ पर उसका एजुकेशन जो है वहां पर लगती है। एक साल की 4 लाख रुपए के आसपास की फीस लग जाती है। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल से थोड़े ऊपर कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेजेस में तो 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख में भी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं कि भाई हमने जो हमारा कॉर्पस बचा था लगभग 37 लाख रुपए का, तो इसे अब हमने 4 सालों के अंदर विड्रॉ करना है। और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेकर चलते हैं 10% का। और हम यहाँ पर महीने का विड्रॉ कितना करेंगे, 4 लाख रुपए हमारे को साल का चाहिए, तो लगभग हम 33,333 रुपये, 33,500 ले लेते हैं। 33,500 हम यहाँ पर हर महीने विड्रॉ जो है वो करने वाले हैं। 33,500। अब आप देखिए, अब आपके सामने एक और जादुई फिगर आ गई है। 37 लाख रुपए की जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो मतलब हम हमने हायर एजुकेशन के लिए रखी थी, जो बच्चे की 12th कंप्लीट होने के बाद हमारा पास कॉर्पस जो था वो बचा था, अब उसे अगले 4 सालों के अंदर हमने लगभग 16 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा जो है वो निकाल लिया। और उन 4 सालों के बाद भी हमारे पास ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए का कॉर्पस जो है अभी भी बचता है, जिसे आप आगे एमबीए वगैरह करने में, एमए करने में, या जो भी उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी उस चीज़ में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप समझ रहे हो कि आपकी ये छोटे से इनिशियल टाइम की जो इन्वेस्टमेंट थी, 2 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 2-10-6 के फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें, 10,000 रुपए की ऐसे भी आपको अगले 6 सालों तक लगाकर चलनी है। यहाँ तक हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है विड्रॉल पार्ट, जहाँ पर हमने कोई पैसा, 1 रुपए का भी पैसा जो है वो ऐड नहीं करना, नया पैसा उसमें नहीं डालना। बस हमारा वो पैसा जो है उसको हमने धीरे धीरे करके कैसे विड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आता है हमारा विड्रॉल का खेल, और यहाँ पर हम 1 लाख रुपए साल के विड्रॉ जो है वो करते हैं। 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपए तक मैंने आप लोगों को दिखा दिया। 1,20,000 रुपए तक हम यहाँ पर लगभग साल का विड्रॉ जो है वो करते हैं। उसके बाद भी आपके पास कॉर्पस जो है वो कितना सारा बचेगा। आप बच्चे की जो ग्रेजुएशन है वो आप आराम से करवा सकते हैं, और उसके बाद भी ऑलमोस्ट वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर हमारे पास लगभग 35 लाख रुपए का कॉर्पस जो है वो अभी भी बच जाएगा। जो हमारी हायर एजुकेशन के अंदर, जो मतलब आप ये समझ लो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो पैसा यूज होने वाला है, वो वाला चीज के अंदर भी। तो अब आप बताओ, ये छोटे से टाइम का जो स्टार्टिंग इनिशियल फेज के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है, या आगे जाकर आपको हायर एजुकेशन के लिए, एमबीए के लिए लोन लेना? दोनों में से बेस्ट चॉइस आप लोगों के सामने है कि आप 10,000 रुपए की एसआईपी से काम करना चाहते हैं, या आगे जाकर 80-90 हज़ार, 1 लाख रुपए की ईएमआई जो है वो बनवाना चाहते हैं। बस आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, मेरे साथ आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको नीचे जो गूगल डॉक फॉर्म हमने दे रखा है, आपको वो गूगल फॉर्म जो है वो फिल आउट करना है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है या नहीं करी। और अगर नहीं करी तो आप हमारे उसी गूगल फॉर्म के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। उन दोनों में से कहीं से भी आप जो है अपना लिंक पर क्लिक करके अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है आज से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का, देखो बच्चों का तो ये फायदा है ही है कि बच्चों के लिए इतना सारा काम हो जाएगा। मेन फायदा आपका है कि आगे जाकर आपको इस चीज का बर्डन जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूं तुषार बद्रीराजा, एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपको सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में गाइड कर सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है। जस्ट मुझे एक मैसेज करना है, एक कॉल करनी है, और आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो आप आज ही अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप हमें इस दिए हुए नंबर पर कॉल जरूर करें। सो कैसा लगा आप लोगों को ये फॉर्मूला, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आप लोगों के इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हो सकता है, तो वो भी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो सीधा, अगर आप लोगों को कमेंट नहीं करना, तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ ही रही हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें।
अब देखो मैंने तो अपनी बेटी के लिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टार्टिंग जो है वो कर चुका हूँ। अब देर है तो बस आपकी। आपने आज ही इस चीज़ के लिए स्टार्ट करना है, आज ही आपको हमारे साथ बात करनी है और अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के लिए स्टार्ट करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, इन्वेस्ट राइट, इन्वेस्ट सेफली विद इन्वेस्टर ट्रेड।